हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मोस्ट वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। बच्चा पार्टी की बेसिकली हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो चले हुए हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैंने आपको डिटेल में जाके डिस्कस किया है। आई होप कि बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज आप बताइए, आप मेंशन करिए हमारे ऑनलाइन पाठशाला के साथ जुड़ के, और हमें कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज कमेंट करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो हम प्लीज उसको सॉल्व करेंगे किसी भी केस में, क्योंकि ये हर एक वीडियोस अगर किसी भी एक अच्छे आईआईटीएन, अच्छे इंजीनियर की बात करूं, अच्छे डॉक्टर की बात करूं, और सीबीएसई बोर्ड की भी बात करूं, तो बेटा उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। हम बेसिक से ही चीजों को उठाते हैं, उसी बेस पे यहां पर हमारे पास बेसिकली जितनी भी चीजें आपको मैंने बताई हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, और हमारा टॉपिक जो था वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड चला हुआ था। सो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। आगे कंटिन्यू करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम एल्कोहल ही अभी हमारा चल रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ है। उसमें अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली हमारे पास अब हम यहां पर जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो रिएजेंट को चेंज करेंगे। HX की जगह पर हम यहां पर PX3 और PX5 की बात करेंगे। ओके, सो रिएक्शन है ROH react with PX3 to give RX plus H3PO3। अब देखिए कैसे मिलेगा, इसको 3 मोल कर लेते हैं और इसको भी 3 मोल कर लेते हैं, क्योंकि 3 के 3 हेलोजन यहां चले जाएंगे इसके साथ, और 3 के 3 OH निकल के यहां जाएंगे। तो एक टाइप से कंप्लीट एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको भी हम SN रिएक्शन ही बोलेंगे। सो टाइप ऑफ रिएक्शन इज SN रिएक्शन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल होगा, 1 डिग्री एल्कोहल होगा, वो हमारे पास PBr3 या हमारे पास PI3 इसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, तो हमें डायरेक्टली यहां पर 1 डिग्री RBr प्लस या ऑब्लिक करके यस R 1 डिग्री लिखूं तो 1 डिग्री तो सेम रहेगा, 1 डिग्री RI ये कंपाउंड हमें ऑब्टेन कर देगा। ठीक है, अगर हम यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल की बात करें तो 2 डिग्री एल्कोहल में PBr3 react to give 2 डिग्री RBr। So this is the basic point और रिएक्शन। जब हम कहीं पर भी इस पॉइंट को समझते हैं बेटा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि कंपाउंड क्या बन रहा है, और उसके बेस पे बाई प्रोडक्ट आपका किस तरीके से बनेगा, अभी हम मैकेनिज्म में पूरा डिस्कस करेंगे। एक नोट करके एक हमारे पास पॉइंट यहां पर मैं जो मेंशन करने के लिए जा रहा हूं आपके लिए, वो आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट है alcohol also react with PCl3 to form RCl, but RCl are generally not prepared by this method
this method because the yields are often poor. Okay, this is because the Cl negative ion is a weaker nucleophile, than the Br negative and I negative. Okay, so it gives side product या बाई प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट. ओके, सो ये स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. स्टेटमेंट क्या है? ऑल्सो एल्कोहल ऑल्सो रिएक्ट विद PCl3 टू फॉर्म RCl, बट RCl आर जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. मतलब रिएक्ट करके वो दे रहा है बट इतना नहीं दे रहा है जितना हमारे पास PbR3 और PI3 फॉर्म कर रहा होगा. इसी वजह से इस मेथड से उसको प्रिपेयर नहीं किया जाता है, बिकॉज द यील्ड ऑफन पुअर. जो यील्ड होती है, जो बनने का जो अमाउंट होता है वो बहुत पुअर होता है. दिस इज बिकॉज द Cl आयन इज ए वीकर न्यूक्लियोफाइल. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दिस वन. Cl ion is a weaker nucleophile than the Br negative and I negative, so it gives side product. Okay, so side product 1 degree alcohol, जने मैं रिएक्शन आपके सामने बना रहा हूं. 1 degree alcohol react with PCl3 to give 1 degree RCl. ठीक है, एंड साइड रिएक्शन क्या चलेगी इस चीज को भी समझ लेते हैं. साइड रिएक्शन जो मैं आपको बोल रहा था, अगर साइड रिएक्शन चली यानी बाई प्रोडक्ट बना तो बेटा हमारी रिएक्शन अच्छी नहीं है. तो हम सिंपल ये बोल देते हैं कि रिएक्शन अच्छी नहीं है. तो साइड प्रोडक्ट क्या होगा? एग्जांपल के बेस पे देखो, 3 मोल ऑफ आर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3 मोल ऑफ CH3 CH2OH, okay, plus PCl3 to give CH3 CH2O whole thrice P. अब आप समझो बेटा, ये क्या है? 3 मोल कंप्लीटली हमारे पास क्या हुए, इसके यूटिलाइज हो गए, वो फास्फोरस के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड बना लेंगे. Cl तो निकल गया, जबकि वो HCl निकाल दे रहा है, यानी यहां से Cl और तो HCl निकाल दिया तो 3 मोल ऑफ HCl भी बाहर निकल गए. तो बाई प्रोडक्ट हमारा ये बन गया. तो बाई प्रोडक्ट ये जब बनेगा तो इसका मतलब मेन प्रोडक्ट मुझे RCl चाहिए था, वो बन ही नहीं रहा. क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो Cl नेगेटिव है वो वीकर है, और जितना वीक होगा उतना अटैक करना उसके लिए डिफिकल्ट होगा. इसी वजह से हमारे पास क्या होता है बेटा, वो HCl बना देता है, और हमारे पास फिर जाके ये नेगेटिव चार्ज सीधे, यानी ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया होगा वो फास्फोरस के लॉन पे वेकेंट ऑर्बिटल में चले जाएगा, और वेकेंट ऑर्बिटल में जाके सीधे रिएक्शन को प्रोसीड कर देगा. तो ये एक बेसिक पार्ट था. इसमें अभी हमारे पास अगर हम देखें तो 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट विद PX3 to give do not give good yield ऑफ RX. ये RX के लिए ये रिएक्शन अच्छी नहीं मानी जाती है.
अब यहां पर इसका मतलब क्या हो रहा होगा, दे मेनली अंडरगो एलिमिनेशन, यानी वो क्या कर दे रहा बेटा, एलिमिनेशन को प्रोसीड कर दे रहा। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, जो आपको अच्छे तरीके से समझना है। मैं फिर से आपको बात कहूं कि एक एक चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक एक चीज हमारे लिए छोटे से छोटे क्वेश्चन को बना सकता है, इसलिए आपको समझना है। आई होप कि बेटा आप इस पॉइंट से कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, और अगर आपको समझ में आ चुका है बेटा तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, उसके मैकेनिज्म में। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेरी लग रही है तो प्लीज आप मेंशन करिए, आप बोलिए, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पे चले वो है मैकेनिज्म। तो बेसिकली मैकेनिज्म में अगर हम जाते हैं तो एक पॉइंट जो है यहां पर मैं मेंशन कर दूं, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल gives SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म बोलो या SN2 रिएक्शन बोलो, ठीक है ना। तो वो SN2 मैकेनिज्म देगा या SN2 रिएक्शन देगा। अब किस तरीके से मैकेनिज्म चलता है हम देखते हैं बेटा। यहां पर जनरली इस टाइप से एक रिएक्शन है, CH3CHHOH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है ना। 1 डिग्री एल्कोहल है, लॉन पेयर है, एक ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, तो मेंशन कर दिया मैंने, प्लस PBr3, एक Br यहां पर है, एक Br यहां पर है और एक Br यहां पर है। तो अब क्या होगा बेटा, देखिए बहुत अच्छे तरीके से, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, भले ही इलेक्ट्रॉन है बेटा लेकिन d ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब वेकेंट होगा, और वेकेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां से खींचेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचा इसने तो ऑटोमेटिकली बेटा हमारे पास जो स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, अब देखिए CH3, ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं आपको यहां पर बताते हुए चलूं, वो इसी स्टेप में जैसे इसने लॉन पेयर खींचा तो एक Br विद इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकल जाता है, तो क्या स्टेप बनेगा, CHHOH, अब फास्फोरस के साथ बॉन्डेड हो गया, एक Br यहां पर अटैच होगा और दूसरा Br यहां पर अटैच होगा, तो एक Br निकल गया, ठीक है। इस तरीके से अब हमारे पास जो इसी स्टेप में मैं यहीं पर आपको दिखाऊं, जो Br नेगेटिव निकला है वो तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली इस पर अटैक कर देगा, और ड्यू टू SN2 पाथ के बेस पे, और सीधे सीधे अटैक करेगा तो ये बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा बेटा, CH3CHH और Br, ये आपका Br अटैच हो गया, प्लस आपका जो बाई प्रोडक्ट बना है वो भी हम मेंशन कर देते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज मेंशन करना जरूरी हो जाएगा। जब ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, POH Br इस तरीके से होगा। तो फिर से हम यहां पर बात कर सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि इसी तरीके से, ये मैंने 1 मोल के लिए आपको दिखाया, इसी तरीके से अगर इसके 3 मोल ले लूं तो यहां पर ये 3 पार्ट में, इस यहां पर भी उस तरीके से अरेंज होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, मैकेनिज्म केवल 1 मोल से दिखाया जाएगा, आप इसको स्टेप बढ़ाते जाओ, आपका दूसरा मोल तीसरा मोल बढ़ाते जाएंगे तो स्टेप इंक्रीज होते जाएगा, और उसी बेस पे हमें यहां पर प्रोडक्ट भी CH3CH2Br जो मिलेंगे वो 3 मोल मिलेंगे। कितने मोल मिलेंगे बेटा, 3 मोल। हमें ये समझना है, हमें ये जानना है अच्छे से कि हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो किस तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको पूरा मेंशन करूं, पहले सबसे पहले यहां पर मेंशन करते हैं कि बॉन्ड P यानी फास्फोरस और Br और इस पे पॉजिटिव चार्ज। देखिए, तो ये जो पार्ट है इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप,
एज कंपेयर टू किससे? OH नेगेटिव से, OH से। OH इज ए बेड लीविंग ग्रुप, तो ये मैं मेंशन कर दे रहा हूं, बेड लीविंग ग्रुप, हमें क्लियर होना चाहिए ये पॉइंट, ठीक है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इसी बिहाफ में मैंने क्या किया, OH जो बेड लिविंग ग्रुप था उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया और सीधे सीधे ग्रुप बाहर निकाल दिया। अब बेटा सिंपली ये समझिए, जैसे ही दोनों Br और निकल जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, फास्फोरस के साथ हमारे पास 3 OH अटैच हो जाएंगे। ये मैं पूरा आपको स्टेप दिखा रहा हूं, 3 OH अटैच हो जाएंगे और 3 OH जैसे ही अटैच होंगे, अब फास्फोरस के पास फिर से वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अगर आप देख रहे हो बेटा, आप देखेगा एक फिर से, मतलब 3 बॉन्ड बनाने के बाद वेकेंट डी ऑर्बिटल तो है ही, तो ये लोन पेयर को अंदर शिफ्ट कराता है। जैसे ही अंदर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर निकल जाएगा, H यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इसने खींचे तो इस पे नेगेटिव चार्ज, ये H पॉजिटिव जाके सीधे इस पे अटैक कर लेगा। तो उस बेस पे क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, फास्फोरस, इसको डबल बॉन्ड दिखा दूं, ठीक है, ये OH हो जाएगा और ये हमारे पास OH और ये डबल बॉन्ड O और यहां पर H अटैच हो जाएगा। इसी को हम लिखते हैं H3PO3, ठीक है। और वो डाइबेसिक एसिड होता है, जहां पर 2 H पॉजिटिव निकल सकते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो जाएगा, मतलब 2 H पॉजिटिव निकल सकते हैं, एक ये और एक ये। गलती से भी ये मत कहना कि ये वाला निकलेगा, केवल 2 ही H पॉजिटिव निकल सकते हैं। इसी वजह से N फैक्टर इसका जो बोला जाता है वो 2 होता है, N फैक्टर, ठीक है ना। आई बात समझ में? आई होप कि बेटा सबको क्लियर हुआ होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत अच्छा पार्ट भी है, ये भी मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत अच्छा पार्ट भी है, जिसमें आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है। आपको ये ध्यान देना है कि जैसे 1 मोल पार्टिसिपेट किया, ऐसे ही 3 मोल पार्टिसिपेट करेंगे तो अभी जाके ये हमारे पास ये बनेगा और उसका रीअरेंजमेंट होगा, तब जाके हमारे पास H3PO3 का फॉर्मेशन होगा। आई होप कि बेटा आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है बेटा, हम उसमें चलते हैं। नेक्स्ट इसी के साथ आता है हमारे पास RX रिएक्ट विद ROH, क्योंकि अल्कोहल की बात हो रही, ROH रिएक्ट विद PX5। देखो अब PX3 की जगह पर PX5 ले लिया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास RX प्लस POX3 प्लस HX। देखो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मतलब यहां पर ये प्रोडक्ट बना प्लस ये प्रोडक्ट बना, जबकि अगर हम प्रीवियस पार्ट में जाएं तो वहां पर H3PO3 बना था बेसिक रिएक्शन के बेस पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज हमें समझनी है और इसी के बेस पे हम मैकेनिज्म को उठाएंगे। तो मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, उसको भी हम देख लेते हैं। सो मैकेनिज्म क्या कहता है, देखिए बेटा, अब मैं इसीलिए सीधे सीधे मैकेनिज्म में जा रहा हूं। ओके, सो मैकेनिज्म में हमारे पास CH3 सेम वही मैं लेता हूं, CHOH 2 लोन पेयर प्लस PCl5, Cl 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 एंड Cl। ओके, वेकेंट ऑर्बिटल फिर भी होगा, क्योंकि आपको पता होना है 5 बॉन्ड बनाने के बावजूद भी d ऑर्बिटल वेकेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही खींचेगा बेटा तो एक Cl विद इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो स्टेप क्या बनेगा, CH3 CHHOH फास्फोरस Cl 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 एंड Cl, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, जो Cl नेगेटिव है वो Cl नेगेटिव डायरेक्टली यहां से अटैक कर लेगा, ठीक है। अब जैसे ही अटैक करेगा तो हमें यह ध्यान रखना है, जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, विद इलेक्ट्रॉन पेयर निकल जाएगा यहां से। ओके, सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl, ये तो बन गया, प्लस अब हमारे पास जो
बाई प्रोडक्ट होगा सी फॉस्फोरस OH और Cl एंड Cl। अब क्या होगा बेटा, इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या होता है कि ऑक्सीजन के लॉन पेयर फिर से अंदर शिफ्ट होते हैं, अंदर शिफ्ट होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H पॉजिटिव निकलेगा और यहां से Cl विद इलेक्ट्रॉन पेयर निकल जाएगा, तो H पॉजिटिव Cl माइनस HCl बना देगा। तो यहां से जो बन जाएगा हमारे पास P डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl प्लस HCl। बाकी मेन प्रोडक्ट तो मुझे पहले ही मिल चुका है। तो इस तरीके से ये पूरा पाथ चलेगा, इस तरीके से पूरा रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पाथ है। सो आई होप कि बेटा आप लोगों को ये कंप्लीटली समझ में आया होगा, और अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मेंशन करिए और हमें बताइए। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल से ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। अल्कोहल से मैं मेंशन करता हूं रिएक्शन of alcohol with thionyl chloride, thionyl chloride यानी अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं बेटा, thionyl chloride इसको हमारे पास बोलते हैं, एक प्रोसेस का नेम भी है जो मैं यहां पर मेंशन कर दूं, डार्जेन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्जेंस प्रोसेस। ठीक है, ये नाम से भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अभी बेसिक रिएक्शन की बात करता हूं। ROH react with SOCl2 in presence of ether heat to give RCl plus SO2 plus HCl। ये कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट फॉर्म करता है। यहां पर बेसिकली, अब आगे आ जाते हैं, यहां पर बेसिकली बेस जो यूज किया जाता है वो बेस हमारे पास C5H5N होगा और ET3N होगा, यानी टर्सरी एमाइन इसको बोलते हैं। ये पेरिडीन हो गया, टर्सरी एमाइन हो जाएगा। और साथ में इसका काम क्या होता है, प्रमोट द रिएक्शन, इसका काम होता है, मैं मेंशन कर देता हूं, प्रमोट द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को प्रमोट करने का बेसिक काम होता है। तो अगर हम बात करें बेटा, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो आपके सामने मैंने मेंशन कर दिए, प्रमोट द रिएक्शन, ये मेंशन कर देता हूं, प्रमोट द रिएक्शन। हाँ, मेन पॉइंट जो है बेटा मैं आपके सामने बता चुका हूं कि इसका काम रिएक्शन को प्रमोट करने का है, ओनली ऑन। अगर ये रिएक्शन को प्रमोट नहीं, अगर ये पार्टिसिपेट ही नहीं होगा तो रिएक्शन को प्रमोट नहीं कर पाएगा। तो बेस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसी वजह से रिएक्शन प्रमोट भी हो रहा है। अब मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म। ओके सो देखिए बेटा, मैकेनिज्म में क्या होता है, किस तरीके से मैकेनिज्म चलता है। बेसिकली क्या होता है, दो पाथ होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तब क्या होगा, ठीक है, रिएक्शन प्रोसीड, मैं मेंशन कर देता हूं, रिएक्शन प्रोसीड्स SN2 मैकेनिज्म। बिकॉज अब एक चीज समझो बेटा, SN2 मैकेनिज्म क्यों दिखा रहा है, इसका मैं आपको पूरा मैकेनिज्म से ही पूरा पाथ समझा पाऊंगा। तो देखिए बेटा क्या होता है, CH3HOH, ओके, यहां पर दो लॉन पेयर। अब हुआ क्या बेटा, सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं
SOCl2 की भी S डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl। ठीक है, तो अब हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि सल्फर है, d ऑर्बिटल होगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहां से। जैसे ही खींचेगा तो हमारे पास ये स्टेप में क्या होता है बेटा, जो रिएक्शन बनता है जो कुछ इस तरीके से प्रोसीड होता है, CH3 CH H OH S डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl। यहां पर तक आई होप कि बेटा सबको बात समझ में आई होगी अच्छे से। तो जब ये पूरा प्रोसेस होता है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में सीधे बेस अटैक करता है, और बेस क्या हमारे पास C5H5N, और दूसरा आप ले सकते हो बेटा जो मैंने आपको बोला है ET3N। ये बेस बेसिकली क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को खींच के लाएगा। अब एसिडिक हाइड्रोजन को कहां से खींच के लाएगा भाई, एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास एक ही जगह पर प्रेजेंट है, ये वाला, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करके ले आता है H पॉजिटिव को। जैसे ही H पॉजिटिव आएगा यहां पर, तो क्या होगा बेटा, रिएक्शन किस तरीके से बनेगी, CH3 CH और हमारे पास, हाँ एक स्टेप मैं आपको यहां पर ही दिखा दूं बेटा। इस स्टेप में क्या होता है, जैसे ही लोन पेयर खींचेगा Cl विद इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकलेगा। ठीक है, ये स्टेप में ध्यान रखना। ठीक है, Cl विद इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकलेगा। तो इस पर्टिकुलर पाथ में क्या हुआ कि निकल गया H यहां से, तो हमारे पास जो कंडीशन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, S डबल बॉन्ड O Cl। अब जो Cl हमारे पास यहां से निकला था वो Cl नेगेटिव होगा, वो Cl नेगेटिव यहां से डायरेक्टली अटैक करता है, और जैसे ही अटैक करेगा ये विद इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब आप देख रहे हो यहां पर पाथ में क्या हो रहा है, अटैक भी हो रहा है, बाहर भी निकल रहा है, इसी वजह से ये SN2 पाथ को फॉलो करता है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl, और साथ में हमारे पास यहां पर S, देखो अब ये पूरा अंदर शिफ्ट होता है, चलो मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको, O पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, डबल बॉन्ड O Cl, ये अंदर शिफ्ट होगा और ये Cl विद इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O SO2 बन गया प्लस Cl नेगेटिव। अब याद करो H पॉजिटिव इसने लिया था, तो यहां पर मैं रिएक्शन बनाता हूं, C5H5NH पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl नेगेटिव टू गिव क्या हो जाएगा, C5H5N प्लस HCl। क्यों, क्योंकि बेटा ये एज ए प्रोमोटर वर्क कर रहा है, उसका काम केवल रिएक्शन को प्रमोट करने का है और बाकी कुछ नहीं करेगा। तो आई होप कि बेटा मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। पूरा पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक भी है, ठीक है ना। तो इसी बेस पे हमने ये देखा कि अगर बेस के प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है और बेस के अब्सेंस में क्या होगा, ये भी हम देख लेते हैं। तो बेस के अब्सेंस में किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी, in absence of base, मतलब बेस के अब्सेंस में, तो जनरली जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो हमारे पास रिएक्शन जो प्रोसीड होती है SNI, इसको बोल देते हैं, SN रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो SNI रिएक्शन, तो इसको I का मतलब होता है, I का मैं फुल फॉर्म लिख दूं, इंटरनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल मतलब हमारे पास एक टाइप से इंट्रा, एक ही मॉलिक्यूल में वो दोनों चीज चल रही है। किस तरीके से चल रही है, हम मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए मैकेनिज्म बेस के अब्सेंस में, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा, फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए किस तरीके से होगा, CH H एंड OH,
ये पाथ तो बिल्कुल सेम रहने वाला है, कहीं कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्या होगा बेटा, यहां पर जस्ट वेट, यहां पर हमारे पास जो S डबल बॉन्ड O Cl और Cl है, ये डायरेक्टली अटैक करेगा, फिर से इसके लोन पेयर को खींचेगा वेकेंट ऑर्बिटल, और पहला स्टेप बिल्कुल सेम। तो क्या बनेगा, CH3 CH और हमारे पास जो हो जाएगा यहां पर OH S डबल बॉन्ड O Cl। अब देखो बेटा, पहला स्टेप सेम, मतलब यहां से Cl को भी निकाल दूं, ठीक है ना, हमने किया था Cl, ये निकल जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आपको ध्यान देना अच्छे से। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब हमारे पास बेस तो है ही नहीं, अब Cl माइनस भी जो होगा, फिर से ध्यान देना, Cl माइनस नॉट ए गुड बेस, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में आए कि सर ये Cl माइनस भी तो H को खींच सकता है, नो, Cl माइनस नॉट ए गुड बेस। अगर मैं कंपेयर करूं गुड बेस और गुड न्यूक्लियोफाइल में, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है जबकि अच्छा बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने नेगेटिव चार्ज को, उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकता है। बेस की टेंडेंसी क्या होती है, हर हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। ये जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहता है, ये चाहता है अपने साथ बॉन्ड बना ले। बॉन्ड से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। जबकि बेस जब होगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना, वो दो डिफरेंट टर्म है, इसलिए वो चीज हमें समझनी पड़ेगी। इसी वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी बच्चे को यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। यहां पर वो शेयर करवाएगा क्योंकि वो एक वीक बेस की तरह काम कर रहा है। और वीक न्यूक्लियोफाइल भले ही है, वो कंपैरिजन में है, लेकिन अगर वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ना कि अच्छा बेस। ओके, आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। तो उसके बेस पे बेटा ये जैसे ही यहां पर अटैक करेगा, ठीक है ना, जस्ट एक मिनट, हाँ, तो अब अगर हम बात करें कि हमें यहां पर Cl क्या करेगा, Cl जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां पर भी अटैक करेगा, एक H पॉजिटिव को रिलीज भी कर सकता है, H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा मैं भी उस ट्रैक में थोड़ा सा आगे चले गया हूं, आपको फिर से रिपीट करता हूं। Cl नेगेटिव जो है बेटा, वो हमने पढ़ा है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो यहां अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा करेक्ट करूं बेटा इसको, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था तो मैं करेक्ट कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो Cl जो है बेटा यहां अटैक नहीं कर पाएगा, और जैसे वो यहां अटैक नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या करेगा बेटा, हमारे पास डायरेक्टली यहां से H पॉजिटिव को खींच लेगा। तो H पॉजिटिव डायरेक्टली इसके पास आ जाएगा। तो अभी तक क्या हो रहा था, H पॉजिटिव बेस खींच रहा था, अब H पॉजिटिव को Cl नेगेटिव खींचेगा। हाँ, इसका एक और चीज है कि Cl नेगेटिव नॉट ए गुड न्यूक्लियोफाइल, और अगर वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो अच्छा बेस होगा, ये मैं कह सकता हूं, एज कंपेयर टू Br नेगेटिव और I नेगेटिव, क्योंकि Br और I नेगेटिव के कंपैरिजन में वो अच्छा बेस अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, और अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो अच्छा बेस तो होगा। इसी वजह से उसने H पॉजिटिव को खींचा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। थोड़ा सा मैंने जो वो चीज मिस हो गई थी, जो थोड़ा रॉन्ग हो गया था, उसको करेक्ट किया बेटा, तो प्लीज आप उसको समझिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको करेक्ट करूंगा, ठीक है ना बेटा। तो जैसे ये पाथ हुआ कि H पॉजिटिव यहां से निकला तो HCl तो निकल गया, तो हमारे पास जो पाथ बना अब नेक्स्ट स्टेप में CH3 CH H और हमारे पास O S डबल बॉन्ड O, यहां पर मैं Cl को दिखा देता हूं। अब क्या हुआ बेटा, प्लस HCl तो निकल गया। अब जो स्टेप बनेगा उसमें क्या होता है, Cl का लोन पेयर, Cl जो है एक लोन पेयर जो है बेटा, वो सीधे सीधे यहां अटैक करवाएगा। जैसे ही अटैक करेगा ये विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से निकल जाएगा और अंदर शिफ्ट होगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेगा। देखो इंटरनल हमारे पास सब्स्टिट्यूशन चल रहा है,
तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल हुआ, एक ही मॉलिक्यूल में हुआ, बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा था। तो इसी वजह से रिएक्शन किस तरीके से आपका प्रोसीड कर रहा है और प्रोडक्ट किस तरीके से बन रहा है बेटा आप समझ सकते हैं। तो ये फाइनली हमारा SO2 यहां बन जाएगा। तो HCl यहां निकल गया, SO2 यहां पर आ गया और फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया। प्रोडक्ट सेम है बेटा, देखो दोनों में प्रोडक्ट सेम होगा, मैंने अगर आपको दिखाया हो तो यहां पर बेटा प्रोडक्ट दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों का मैकेनिज्म वो एक स्टेप में यहीं से यहां से पहले स्टेप में सेम रहेगा, सेकंड यहां स्टेप में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए हैं। आई होप कि बेटा आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा और पूरा क्लियर भी हुआ होगा। आपको कोई भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है बेटा, कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप मेंशन करिए और हमें बताइए, तब जाके हम आपके हर एक पॉइंट को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। सो आई होप कि बेटा आप लोगों को ये कंप्लीटली क्लियर हुआ होगा। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।